सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजवानी। आज बुलेटिन की शुरुआत एक ऐसी खबर से होगी जिसका सरोकार सीधा जनता से है। लखनऊ को लेकर अक्सर हमने ये सुना होगा कि मुस्कुराइए जरा, आप लखनऊ में हैं। ऐसा कहा जाने वाला शहर लखनऊ इन दिनों सड़कों पर लग रहे भीषण जाम की मार झेल रहा है, जिसकी वजह से सोमवार को शहर में लगे ट्रैफिक जाम ने एक बुजुर्ग मरीज की ही जान ले ली है। आपको बता दें कि कैसरबाग स्थित इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल से मरीज को एम्बुलेंस से बलरामपुर अस्पताल लेकर जाया जा रहा था, जिसमें दोनों अस्पतालों के बीच की दूरी महज 1 किलोमीटर है, लेकिन बलरामपुर अस्पताल पहुंचने में उसको 45 मिनट का समय लग गया, जिससे बुजुर्ग मरीज ने एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया। वहीं जब हमारे संवाददाता ने इसकी जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की तो तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। लखनऊ में जाम का जाम जो है वो जानलेवा बनता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये बलरामपुर अस्पताल है और यहाँ पर आप देख सकते हैं बस लगी है, तमाम तरीके के लोग हैं और यहाँ पर जाम की वजह से मरीज समय से नहीं पहुँच पाते हैं। आप देख सकते हैं, आप ये देखिए बीच में रास्ते में रोके हुए हैं, गाड़ी रोके हुए हैं और जाम लगा हुआ है। एक बस आगे दूसरी बस पीछे, 5 मिनट के अंदर जाम लग जाता है। ऐसे में अगर मरीज यहाँ पर आता है तो अगर उसको देरी होती है तो उसको अपनी जान से गंवाना भी पड़ सकती है। आप जाम का जाम अस्पतालों के बाहर और जो तमाम तरीके के जो अतिक्रमण है, तमाम तरीके की जो दुकानें हैं जो लगती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर समस्या होती है। हाल ही में एक ऐसी घटना हुई है जिसको एम्बुलेंस को यहाँ तक लाने में 3 जगह रोका गया। 3 जगह जाम की वजह से एम्बुलेंस यहाँ रुकी। एक पहला जो बारादरी है, दूसरा मोड़ सीएमओ ऑफिस, यहाँ पर सीएमओ ऑफिस भी पास में है, जिसकी वजह से जो मरीज था यहाँ पर लेट आया और डॉक्टरों ने उसके बाद बोला कि यहाँ पर मरीज पहले से ही मृतक जो है उसको घोषित कर दिया। तो डॉक्टरों का ईसीजी कराने के बाद ये भी कहना था कि यहाँ पे जो मरीज आया है वो पहले से ही मृत था। इसका मतलब उसको आने में जो समय लगा वो उसकी समस्या और उसकी जान का कारण बना। यानी जाम की जो समस्या है अस्पतालों के बाहर वो अब दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जिसका खमियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। जनता आज जाम की वजह से मरीज नहीं पहुंच पा रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है भैया, जाम की वजह से समस्या होती है, लोग नहीं पहुंच पाते हैं, देर से पहुंचते हैं क्या? हाँ, जाम ही लग जाती है। अगर कोई मरीज एम्बुलेंस जा रही है और एम्बुलेंस समय से नहीं पहुंचती है तो उसका इलाज करने में दिक्कत होती है। ऐसा होता है। जाम क्या कहना चाहते हैं? जाम की वजह से दिक्कत होती है। तो ये थे मरीज, जिनका साफ तौर पे कहना था कि जाम की वजह से जो समस्या है, जिसकी वजह से समस्या होती है, दिक्कत होती है। कुछ और भी लोग हैं मेरे साथ, इनसे बात करेंगे कि जाम की वजह से जो समस्या होती है, जो परेशानी होती है, वो जहाँ पे मरीज जो है समय से नहीं पहुँच पाते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर जाम लगता है। एक बस पहले जाती है, दूसरी बस पहले निकलती है। तमाम तरीके के जो ऑटो हैं, तमाम तरीके के जो रिक्शे हैं, जो अतिक्रमण है, वो जो अब जनता की जान की खिलवाड़ कर रहे हैं। जनता की समस्या का जो है वो मेन अहम बात हो चुकी है कि जो जाम से जो लोगों को निजात नहीं मिल पा रही है। तो ये अस्पतालों के बाहर जो जाम की समस्या है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो तमाम तरीके के ये जो यहाँ पे अतिक्रमण होते हैं, यहाँ पे जो गाड़ियाँ होती हैं, मैं दिखाना चाहूँगा कि आप देखिए किस तरीके से बेतरतीब तरीके से यहाँ पर ऑटो, ये जो टैक्सी है विक्रम है, यहाँ पर कैसे खड़ी, यानी यहाँ पर अस्पताल के ठीक सामने स्टैंड बना दिया गया है। स्टैंड की वजह से यहाँ पर जाम लगता है। जाम की वजह से जो मरीज है, वो जनता है, जो समस्या है, जनता जो समय से अस्पताल ना पहुँचने की वजह से उसका इलाज नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से उसको जान भी देनी पड़ सकती है, जान भी जोखिम में उसकी पड़ सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। लखनऊ से प्राइम टीवी के लिए मोहम्मद उवैस। चिकित्सालय पे हम आज मौजूद हैं और यहाँ पर अतिक्रमण और जाम को लेकर समस्या बढ़ती जा रही है। तमाम तरीके के लोग मरीज यहाँ पर आते हैं और इलाज कराने के लिए, लेकिन जाम की वजह से जो एम्बुलेंस है और मरीज हैं वो सही समय पर नहीं पहुँच पाते हैं, जिससे उनको खमियाजा भुगतना पड़ता है। मेरे साथ अभी कुछ लोग भी मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे कि अगर कोई मरीज
जो जाम में फंस जाता है, देरी होती है, तो उसकी वजह से समस्या क्या आती है? सर, अगर कोई मरीज आ रहा है, कोई एम्बुलेंस में बैठा है, आ रहा है और जाम लग जाता है, तो उसकी वजह से मरीज को काफ़ी दिक्कत पैदा होती है, क्या कहना है आपको? बहुत उसको जो है परेशानी और इलाज मिलने में काफ़ी देरी हो जाएगी। काफ़ी देरी हो जाएगी। तो जाम एक मुसीबत है। जाम मुसीबत तो है ही है। जाम मुसीबत है। आप यहाँ पर क्या करने आए थे? दवा लेने आए थे, शुगर पेशेंट है मैं। तो आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं रकाबगंज चौराहा। वहाँ से यहाँ आने में आपको कितना जाम मिला होगा? कई जगह तो मिले था। कई जगह जाम मिला। तो यहाँ पे भी अक्सर आपको जाम मिलता है? हाँ, कभी कदार आ जाता है। बड़ी गाड़ियाँ जो चलती हैं, हाँ। बसें वगैरह, जिससे हो जाता है। तो ये थे मेरे साथ जो यहाँ पर इलाज कराने के लिए आए थे। कुछ और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि जो यहाँ पर मरीज आते हैं उनको आने में जो समस्या होती है, जाम की क्या समस्या होती है। आप आते हैं, अक्सर देखा होगा यहाँ जाम लगा रहता है, जाने में वहाँ दिक्कत होती है। अगर किसी मरीज को परेशानी है, कोई मरीज नहीं पहुँच रहा है, जाम में फंसा है, उसको क्रिटिकल कंडीशन है, तो क्या लगता है ये गलत है? हमसे सर बोला नहीं जा रहा। तो ये मरीज हैं, इनसे बोला नहीं जा रहा है, बीमार हैं, यहाँ आप दवा कराने आए थे और मेरे साथ और भी लोग हैं। मैम, जब मरीज को यहाँ पर लेकर आते हैं तो यहाँ पर जाम बीच में मिलता है, तो कभी कभी ऐसा होता है मरीज की हालत कंडीशन बहुत बुरी होती है, तो जाम की वजह से मरीज पहुँच पाता है। तो जाम की जो समस्या है उससे क्या कहना है आपको? इस समस्या से क्या परेशानी होती है, मरीज को होना चाहिए? भैया परेशानी क्या होनी चाहिए? परेशानी अब जाम को तो कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए, मगर लोगों को, हर आदमी को अपनी अपनी जल्दी है, बस मरीज चाहे मरे चाहे जिए। और क्या? तो ये थी, इन्होंने साफ तौर पर बताया है कि जाम की समस्या को दूर होना चाहिए, तमाम जो यहाँ पर अतिक्रमण है वो हटना चाहिए और ये अपने लोगों को अपनी समस्या छोड़कर यहाँ पे जो मरीज़ हैं उनकी समस्या को देखना चाहिए, ताकि मरीज़ समय से यहाँ पर इलाज कराने पहुँच सके। किसी को इस बात की जो वो परेशानी है वो ना हो कि देर से पहुँचने की देरी से उसका इलाज नहीं हो सका। और मेरे साथ अभी और भी यहाँ पे लोग हैं, जनता है, उनसे जानेंगे कि अगर जाम की समस्या होती है, जाम जो जाम है, जाम का जाम है, जो जाम की समस्या है, इससे यहाँ पे मरीज जो है देर से आते हैं, तो क्या बात करेंगे? भाई, अगर मरीज को यहाँ पर कोई ला रहा है, मरीज यहाँ पे कोई ला रहा है, अगर मान लो जाम है, तो जाम की वजह से यहाँ पे देरी होती है, तो क्या कहना चाहते हैं? जाम की वजह से यहाँ पे देरी होती है, लेकिन जो यहाँ पे बस अड्डे की जो बसें हैं, मेन जाम उसकी वजह से लगता है और इसी वजह से मरीजों को परेशानी उठाना पड़ती है। हालांकि बगल में चौकी है, पूरा फोर्स यहाँ पे तैनात रहता है हर समय। चौकी से आप सामने देख लीजिए, सामने भी लगा हुआ है फोर्स, जाम लगने नहीं देती, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे होती है बसों की वजह से। तो ये थे मेरे साथ जिनका साफ तौर पे कहना था कि बसों की वजह से यहाँ पर जाम लगता है। आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी आ रही है और ये गाड़ी जो है अंदर तक जा रही है, तो मरीज को यहाँ पर समस्या इस बात की है कि यहाँ पर अभी इन्होंने बताया कि बसों की वजह से जाम लगता है। मेरे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे और उनको जानेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो जाम की समस्या आ रही है, जाम की समस्या से लोग परेशान हैं। और अभी आपने देखा कि यहाँ कुछ लोगों ने ये बात बताई कि जाम की समस्या से यहाँ पर जो मरीज़ हैं उनको आने में देरी होती है, जिससे मरीजों को खमियाजा भुगतना पड़ता है। भारत में मनाए जाने वाले भाई बहन के पवित्र त्योहार रक्षाबंधन को लेकर यूपी की सरकार महिलाओं को तोहफे में आने जाने के लिए बस का उपहार निःशुल्क दे रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यूपी के कारागार राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने जेल में बंद कैदियों को राखी बांधने आई बहनों के लिए भी खास इंतजाम किया है। आपको बता दें कि कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने प्राइम टीवी के संवाददाता से खास बातचीत करते हुए कहा कि जेल में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जो भी बहन राखी बांधने आई है उनके बैठने और जलपान की व्यवस्था में कोई भी कमी न आने पाए। साथ ही जेल मंत्री ने यह भी कहा कि जेल में जो भी बहनें सजा काट रही हैं उनके भाई भी अपनी बहन से राखी बंधवाने के लिए जा सकते हैं।
भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व भारतवर्ष में पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के जेल में जो बंदी हैं उनके लिए भी खास व्यवस्था की गई। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य मंत्री कारागार धर्मवीर प्रजापति जी हैं। हम उनसे जानेंगे कि क्या व्यवस्थाएं जेल में की गई हैं बंदियों के लिए। देखिए, पिछले माननीय मुख्यमंत्री की प्रेरणा से पिछली बार भी हमने छूट दी थी कि सभी बहनें आएँ और राखी बांधें। इस बार भी हमने छूट दी है कि बहनें जो भी आएंगी उनकी राखी बांधने की व्यवस्था की जाए, उनके बैठने की व्यवस्था की जाए, उनके पानी की व्यवस्था की जाए और सभी बहनें अपने भाई के राखी बांध करके जाए। कोई बहन बिना राखी के बांधे लौट के न जाए। और मेरा आपके माध्यम से कहना है कि वो बहन जो भी आए वो एक राखी लेकर के आए। अन्य भी कैदी ऐसे हैं जिनकी बहनें नहीं हैं या किसी कारणवश उनके परिजन आते नहीं हैं, उनके भी राखी बंधे, ऐसा हमारा प्रयास है। सर, क्या व्यवस्था की गई वहाँ पर सुरक्षा की? जिस तरीके से पूरे प्रदेश से जितने भी जेल हैं वहाँ पर बहनें जुटेंगी, पहुँचेंगी और वहाँ काफ़ी तादाद में जो है बंदी होंगे, तो उनके लिए कैसी व्यवस्था की है? सुरक्षा व्यवस्था, घेरा कैसा होगा, कैसे वहाँ पहुँचेंगे? पिछली बार भी वो हमारे जेल प्रशासन कर चुका है। नियम के अनुसार वो व्यवस्था करेंगे और ग्रुप बना करके बहनों को अंदर लेते हैं और एक बार राखी बांधने के बाद फिर उनको बाहर कर देते हैं और फिर ग्रुप दूसरा ले लेते हैं। इस तरह से व्यवस्था की जाती है। हाँ, समय लगता है और समय तो लगता है, उनका पूरा दिन उस दिन जो है लगता है पूरा दिन, क्योंकि एक यार पिछले साल तो 5-5 हज़ार बहनें आ गई थी और 5,000 लोगों को ग्रुप के रूप में अंदर ले जाना, फिर उनको बाहर करना, फिर दूसरे ग्रुप, समय लगता है। लेकिन कोई भी बहन बिना राखी बांधे जाएगी, वापस नहीं जाएगी। ये हमारे साथ बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश के कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में जितने भी जेल हैं वहाँ पर बहनें राखी बांधने पहुँचेंगी और उनके लिए समुचित व्यवस्था की जाएगी। पानी की व्यवस्था रहेगी, बैठने की उचित व्यवस्था रहेगी और जो बंदी होंगे उनको साफ तौर पर जिस तरीके से रक्षाबंधन का ये त्यौहार है वहाँ पर उनको सुचारू रूप से बैठाया जाएगा और रक्षाबंधन का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। कैमरामैन विजय के साथ रितेश श्रीवास्तव, प्राइम टीवी, लखनऊ। अब खबर गाजियाबाद से है, जहां एक स्कूल की छात्राओं ने मंगलवार को सीएम योगी को खून से लेटर लिखा है। 4 पेज के लेटर में छात्राओं ने स्कूल के प्रिंसिपल पर छेड़खानी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल हर दिन किसी न किसी लड़की से ऑफिस में बुलाते हैं और उसके साथ छेड़खानी करते हैं। जब लड़कियां विरोध करती है तो बर्बाद करने की उन्हें धमकी भी देते हैं। पुलिस भी हमें डराती धमकाती है। बाबा जी, हम सब भी आपकी ही बेटियां हैं, हमें न्याय दीजिए। वही लेटर को लिखते ही गाजियाबाद पुलिस हरकत में आ गई। वेब सिटी थाना पुलिस ने मंगलवार सुबह प्रिंसिपल राजीव पांडे को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। थाना वेब सिटी पर पंजीकृत मुकदमा प्राप्त संख्या 276/23 के संबंध में अवगत कराना है कि किसान आदर्श हायर सेकेंडरी स्कूल बमेटा थाना क्षेत्र वेब सिटी के प्रधानाचार्य डॉक्टर राजीव पांडे, जिन पर बच्चों की छेड़खानी और बैड टच के आरोप लगाए गए थे, को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनको रिमांड हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। रुक करते हैं अगली खबर का, जहां रायबरेली में सड़क दुर्घटना के दौरान सेना के जवान की मौत हो गई है। वहीं जवान के कजिन भाई की हालत गंभीर है। दोनों एसयूवी पर सवार होकर रिश्तेदारी में जा रहे थे। मामला ऊंचाहार थाना इलाके के ऊंचाहार सलोन मार्ग का है। यहां खरौली गांव के रहने वाले युवक ने अपने बुआ के लड़के को लेकर रिश्तेदारी में जा रहे थे, तभी पटेरवा चौराहे के पास एसयूवी अनियंत्रित होकर पुलिया से टकराई और पलट गई। एसयूवी पलटने से युवक और उसका कजिन बुरी तरीके से जख्मी हो गया, जिन्हें सीएचसी ऊंचाहार ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया है। अब खबर प्रयागराज से है, जहां बीते दिन स्कूल से वापस आते समय छात्र की लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई। दरअसल ये पूरा मामला खीरी थाना क्षेत्र के पूरे दत्तू गांव का है, जहां पर हाई स्कूल का छात्र सत्यम शर्मा अपनी बहन के साथ स्कूल से वापस लौट रहा था। इस दौरान रास्ते में युवकों द्वारा छात्रा के साथ छेड़खानी की गई, जिसका विरोध छात्र के भाई ने किया तो युवकों ने उसकी लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी। आपको बता दें कि घटना से स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। हजारों की संख्या में ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया। वहीं मौके पर पुलिस आयुक्त, जिलाधिकारी समेत कई थानों की फोर्स, पीएससी और एआरएफ के जवानों की भी तैनाती की गई है। अब खबर रायबरेली से है, जहां पति ने अवैध संबंधों के शक में क्रूरता की सारी हदों को पार कर दिया है। आपको बता दें कि पति ने पहले अपनी पत्नी को लाठी डंडों से पीट कर अधमरा कर दिया। उसके बाद उसे निर्वस्त्र करके उसके हाथ पैर बांधकर घर के पीछे पानी से भरे खेत में फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई है। वही सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को तालाब से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये पूरा मामला मिल एरिया थाना क्षेत्र के भाखू के पूर्वा गांव का है।
रोड लेके आन के चले आ रहे हैं तो हम जाने की मरिए पिटिए ना, हम पठाई दे रहे हैं। अब आज जबरदस्ती लेके आए, मारी डाइन, जाने से मार डाइन। जब मर गए तो जाके फोन करीन कि ले जाओ पे बिटिया का। क्या हुआ था पूरी बात मार के फेंक दिया? मार के तालाब में, पीछे तालाब है वही मार के बांध के लटकाए। पुलिस को सूचना किसने दी? पुलिस का सोचना हमारा जेठान का लड़का। अगली खबर रायबरेली से है, जहां फूड विभाग एक्शन में आ गया है। डीएम के निर्देश पर रक्षाबंधन त्योहार को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में फूड विभाग की टीम ने शहर की लगभग आधा दर्जन मिठाई की दुकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की है। बताते चले कि फूड विभाग की टीम पहुंचते ही मिठाई की दुकानों में हड़कंप मच गया और कई दुकानों पर छापेमारी की कार्रवाई भी की गई है। कुछ मिठाइयाँ जो है अखबार में लिपटी हुई भी पाई गई हैं, उनको सख्त हिदायत दिया गया है कि इस तरह के काम न करें और सैंपल कलेक्ट किया गया है, उसको जांच के लिए भेजा जा रहा है। अगर नमूना फेल होगा तो कार्रवाई की जाएगी। सर, कुछ दुकानों में चूहे भी, खोए के ऊपर चूहे मिले हैं। हाँ, ये हाँ, दुकान पे गए थे, वहाँ पे जो है तो वो जो है उन्होंने ख़राब मटेरियल रख रखा था, वहाँ पे जो है मक्खियाँ और चूहे इस तरह से थे। तो उनको हिदायत दिया गया है कि कोई भी ख़राब मटेरियल अपने दुकान में रखें और तुरंत इसको डिस्ट्रॉय कराएं। तो अपने सामने हम लोगों ने उसको जो है डिस्ट्रॉय करा करके जो है उनको निर्देशित किया है। सर, यहाँ पे भोपाल में जो है काफ़ी पुरानी मिठाई बनी हुई लगी रही, क्या है? हाँ, उसका सैंपल लिया जा रहा है। और प्रयागराज जनपद के हंडिया तहसील अंतर्गत आने वाले सैदाबाद ब्लॉक के धनकिसरा गांव में अवैध रूप से एक छेना की फैक्ट्री चलाई जा रही थी, जिसमें डुप्लीकेट छेना बनाया जा रहा था और उसे मार्केट में सप्लाई तक किया जा रहा था, जिसके चलते आए दिन लोग अक्सर बीमार हो रहे थे। लेकिन जो जिम्मेदार आला अधिकारी हैं, उनके कान में जू तक नहीं रेंग रही है। उनके कान के नीचे यह अवैध मिठाई फैक्ट्री का गोरख धंधा तेजी से फल फूल रहा है, जिसका खामियाजा आम जनमानस को उठाना पड़ रहा है। दरअसल इस मिठाई की फैक्ट्री में पाउडर और केमिकल के मिश्रण से एक दूध तैयार किया जाता है, जिसके बाद उसे छेना का आकार दिया जाता है और उसके बाद चाशनी में डुबाकर मार्केट में बेचा तक जाता है। वहीं रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए मिठाई की दुकानों पर इसकी भारी मात्रा में खपत भी कराई जा रही थी। सूत्रों की माने तो जहां मार्केट में छेना की कीमत 250 से 300 के बीच है, वहीं ये कालाबाजारी करने वाले मिठाई की दुकानों पर 150 से 160 रुपए में सप्लाई करते हैं। इसके बाद मिठाई की दुकानों पर इन्हें अपने मार्केट रेट में बेचा जाता है। में युवक की मौत हो गई, सर क्या मामला और कहाँ का है वो? एक युवक जिसका नाम कंचन यादव है, ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जहाँ की इमरजेंसी में लगभग 4:50 में गंभीर दुर्घटना की वजह से मृत अवस्था में लाया गया। कहाँ का रहने वाला है सर? ये करौली ग्राम सभा का रहने वाला है। हंडिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत सैदाबाद के थुरमा गांव में खड़ा हूँ, जहां पर अवैध छेने की फैक्ट्री काम कर रही है। अगर मैं वहीं पर बात करूं तो यहाँ पर आपको दिखा सकता हूँ कि जिस प्रकार से छेने का अवैध कारोबार हो रहा है, कहीं न कहीं इसे बहुत बड़ी समस्या है। इस पे खाद्य और रसद विभाग या फूड अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और कहीं न कहीं ये मासूमों के साथ और लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। वहीं पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो गैस सिलेंडर रखा गया है, ये घरेलू गैस सिलेंडर इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि इस पे कोई भी जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ पर फायर की कोई व्यवस्था नहीं किया गया है और मैं आपको दिखा रहा हूँ जिस प्रकार से यहाँ पर छेने का जो अवैध कारोबार चल रहा है, मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि किस तरह से इतनी बड़ी फैक्ट्री है। यहाँ पर कम से कम 15 से 20 वर्कर काम करने वाले हैं। लोग कह रहे हैं कि ये जो मिठाई बन रही है हंडिया क्षेत्र के दर्जनों बाजारों में ले जा करके, मैं अपने कैमरा में चाहूँगा कि छेना का भंडार, जिसमें लोग मिठाइयाँ बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन वो यही मिठाई है जो कि पाउडर से निर्मित है। जांच करने के बाद सिद्ध हो पाएगा कि मिठाइयाँ किस तरह की हैं, लेकिन कोई भी जिम्मेदार अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। जो छेने का भंडार लगा हुआ है, रक्षाबंधन जो कि मिठाई का त्योहार कहा जाता है, इसी मिठाई को खा करके न जाने कितने लोग काल के गाल में समा जाएंगे। जिस प्रकार से अधिकारी ये बड़े बड़े दावा करते हैं कि प्रयागराज जनपद में कोई भी ऐसा दिन नहीं है, कोई भी ऐसा समय नहीं है जहां पर अधिकारी काम न करते हों, लेकिन कहीं न कहीं अधिकारी कुंभकर्णी निद्रा में मस्त हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर मिठाई का, यह छेना का अवैध
काम फल फूल रहा है। ये मासूमों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। अब देखना यह होगा कि प्राइम टीवी इस पे अपना विशेष अभियान चलाया है। हम लोग उसी फैक्ट्री में हैं जहां पर ये अवैध कारोबार फल फूल रहा है। कहीं न कहीं इस क्षेत्र के कुछ संभ्रांत लोगों का भी इसमें सहयोग है, जो कि इनको ढांढस देते हैं कि इसमें आप लोग अपने स्तर से काम करिए, कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। और यहाँ पर मैं आया हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ, यह बहुत बड़ा कारखाना है, कई मशीनें हैं, कई बोरी चीनियाँ हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और कहीं न कहीं जो घरेलू गैस यूज हो रहा है, यह कॉमर्शियल यूज होना चाहिए, लेकिन इस पर कोई भी अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा है। सबसे बड़ी समस्या है रक्षाबंधन के मौके पे ही यहाँ पर जो मिठाइयों का स्टॉक है, ये बाजार में जाएगा। जो भाई बहन का राखी का जो प्यार है, जो रिश्ता है, ये मिठाई खा करके किसी की भी जिंदगी में जहर घुल सकता है। कैमरामैन अब्दुल कलाम के साथ नंदलाल गुप्ता, प्राइम टीवी, हंडिया, प्रयागराज। शहरी क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं की समस्याओं के निस्तारण के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी कि LDA गोमती नगर में नागरिक सुविधा दिवस आयोजित कर रहा है, जिसमें जिला प्रशासन, लखनऊ विकास प्राधिकरण, नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, जल संस्थान, यातायात, लेसा, प्रदूषण और आवास विकास के अधिकारी प्रतिभाग करते हुए समस्याओं का त्वरित निस्तारण कराएंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच